हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की कहानी है जेठ ने मेरे साथ रात में ऐसा क्यों किया। मेरा नाम राजेश है। 15-16 साल की उम्र में मेरे माता पिता का हाथ मेरे ऊपर से चला गया था। मेरे दो छोटे भाई बहन भी थे। मेरी बहन की उम्र 10 और भाई की उम्र 7 साल थी। मैंने उनकी देखभाल करने का निश्चय किया। मैंने अपने भाई बहन को खूब पढ़ाया। इन सब कामों में कब मेरी शादी की उम्र निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब 35-40 साल का हो गया था। इस उम्र में कौन अपनी लड़की की शादी मुझसे करेगा, इसलिए मैंने अपनी शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मैंने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की और उसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने छोटे भाई रवि की शादी भी करवा दी। कुछ महीनों बाद मेरा छोटा भाई रवि मुझसे कहने लगा कि कब तक हम खेती करेंगे, इसमें कुछ नहीं रखा, इसीलिए शहर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी आशा आपका ध्यान रखेगी और आप घर का ख्याल रखना। कुछ दिनों बाद रवि शहर चला गया और मैं अपने खेती के काम में अपना मन लगाने लगा। कुछ दिनों बाद आशा रात को मेरे कमरे में आई। मैंने देखा और उसको डांटते हुए पूछा कि तुम इतने रात को यहाँ क्या कर रही हो। इतना सुनते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। आशा ने कहा कि मेरे जेठ मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। ये सुनते ही सभी लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे पीटना शुरू कर दिया और मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। किसी ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं किसी तरह संभल कर अपनी बहन की घर चला गया और उसको सारे बात बताई। कुछ दिन मैं उसके घर रहा। मैं ज्यादा दिन अपनी बहन के घर नहीं रुक सकता था और वापस घर भी नहीं जा सकता था। कुछ दिनों बाद रवि का फोन आया और उसने भी मुझे बहुत कटी जली सुनाई और कहा कि वो मुझे कभी नहीं देखना चाहता। ये सब सुनकर मैं कलकत्ता चला गया और वहां मुझे मीना मिली। वो अपना एक ढाबा चलाया करती थी। मैं अक्सर वही खाना खाया करता था। एक दिन मैं बहुत उदास बैठा था। वहां मीना ने आकर मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ। मैंने उसे अपनी सारी बातें बताई। वो सब सुनकर चुप हो गई। फिर मैंने भी उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और इस वजह के कारण मैं अकेली रह गई थी। फिर मैंने अपना ढाबा खोला और अपना जीवन जीने लगी। कुछ दिनों बाद मैंने उससे कहा कि हम शादी कर लेते हैं। वह भी अपने अकेले जीवन से परेशान हो गई थी, इसीलिए वह मान गई और हमने शादी कर ली। मीना ने शादी के बाद भी अपना ढाबा चालू रखा और मैं भी एक छोटी सी कंपनी में काम करता ही था। कुछ दिनों बाद मैं कंपनी से आकर मीना की ढाबे में मदद कर रहा था। तभी वहां पर आशा अपनी एक दोस्त के साथ ढाबे पर आती है। मैं उन्हें देखकर छिप गया था। तभी मीना ने पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्यों छिपे बैठे हैं। मैंने मीना से कहा बस उन्हें जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। उनके चले जाने के बाद मैंने मीना को बताया कि यही मेरे छोटे भाई की पत्नी है, जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाला था। मीना को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने उससे पूछा कि आशा के साथ जो महिला थी, क्या तुम उसे जानती हो। मीना ने कहा कि वह तो मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त की बेटी है। वह तो कई बार अकेले भी आती है। फिर मैंने मीना को कहा क्या वह मेरी बेगुनाही साबित करने में मेरी मदद कर सकती है। उसने कहा हाँ, क्यों नहीं। फिर मैंने मीना को अपनी सारी योजना बताई कि वह उस महिला से ये सब कहे। इस तरह उस महिला ने आशा से सब बातें निकाल ली और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मैं और मीना अपने घर वापस गए ताकि वह सब गांव वालों को अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके। इस तरह मुझे अपने साथ हुए अन्याय का न्याय मिला। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।